ही उन जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही। हमने कहा वेद गा रहे हैं, पुराण गा रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं, सब तो गा रहे हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, लौकिक ग्रंथ, इतिहास, पुराण, सब गा रहे हैं, तुम भी गाओ। अब उसको लगा अब तो हम फंस गए भाई, अब तो गाना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा चलो, ये तो ठीक है। अब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो पूछ रहा था प्रश्न। उसने कहा ये बताओ, हम तो ठहरे गृहस्थी, हम तो बाल बच्चेदार वाले हैं, सुबह से शाम नौकरी करनी पड़ती, शाम को सब्जी लेकर आटा दाल लेकर घर जाना पड़ता है, बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो किसी बाल बच्चेदार वाले ने, किसी गृहस्थी ने इस कथा को गाया है क्या? हमने कहा भैया कोई सामान्य गृहस्थी नहीं, इस कथा को दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी गा रहे हैं। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। दुनिया में भगवान शंकर और मैया पार्वती से बड़ा गृहस्थी कोई नहीं हुआ। अच्छा आप कहेंगे कि ये सबसे बड़े गृहस्थी क्यों हैं? क्योंकि जिन गृहस्थियों के घर यदि राम कथा पैदा हो जाए या राम पैदा हो जाए, वही दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी हैं। ये राम कथा कहाँ पैदा हुई है? पाई सुसमऊ शिवा मन भाषा, ये राम कथा का जन्म हो रहा है भगवान शंकर और पार्वती के दाम्पत्य जीवन में, इसलिए उनसे बड़ा गृहस्थी नहीं। और भी कई कारण हैं बड़ा होने के, एक आध निवेदन कर दूं। दोनों का जीवन एकदम विरोधाभास है, गृहस्थी विरोधाभास है, कुछ नहीं है लेकिन प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और राम कथा का जन्म वहां होता है। इसलिए ये सब गा रहे हैं, हमको भी गाना है, हमको गाना है। और भरपेट गाना है, निसंकोच करके गाना है, सही गलत की बिना चिंता किए हुए गाना है। कई बार लोग इसलिए नहीं गाते गलत नहीं हो जाए, चिंता मत करो, गलत को सही करने वाली की ही तो कथा है ये। जो गलत को सही कर देता है वो उसी की कथा है। ये पतितों को पावन बनाने वाली कथा है। इसलिए इस कथा को हम सब गाएंगे। और अंतिम एक निवेदन करूं, आपकी कल्पना में भी शायद ये विषय न हो, इस राम कथा को गाने का अंतिम प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, हेतु क्या है, कारण क्या है, अंतिम श्रेष्ठ क्या, कारण क्या? आपको घटना सुनाओ लंका की। लंका में भगवान सेतु बंध करके लंका पहुंच गए। गंभीर कथा है, ध्यान से सुनो। तो लंका जब भगवान पहुंचे तो भगवान समुद्र के किनारे बैठे थे। तो भगवान के पास विभीषण जी आया। विभीषण जी राघवेंद्र सरकार के पास प्रणाम। भगवान ने कहा कौन? अरे प्रभु मैं विभीषण। विभीषण तुम यहां कैसे? प्रभु आपकी कथा सुनकर श्रवण सुयस सुनी आय हूं।
आपकी कथा मेरी कथा लंका में कहे। हाँ, भगवान को आश्चर्य हुआ, लंका में मेरी कथा कौन गा रहा है? तो भगवान ने कहा भाई कि लंका में कौन कथावाचक आ गया? तो विभीषण जी ने कहा नहीं, आया था एक कथावाचक। कौन? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी आए थे और आपकी कथा सुनाए थे। ओ, भगवान को याद आ गया। हाँ हाँ, हनुमान आया तो था, और हनुमान यदि आया था तो वो मेरी कथा जरूर गाया होगा, क्योंकि राम कथा सुनबे को रसिया, वो बिना राम कथा के जीवित ही नहीं रह सकते। ऐसे हनुमान जी महाराज, ऐसे हनुमान जी महाराज। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हनुमान ने कथा सुनाई तो तुमको मेरे पास आने की क्या जरूरत है? कथा सुने कोई बात नहीं, उत्तर सुनिए विभीषण का, और मेरे इस प्रसंग से उसका तादात्म्य स्थापित करिए, उसका मेल कराइए। विभीषण ने कहा प्रभु आप पूछ रहे हो कथा सुने तो यहां क्यों आए? अरे जब हनुमान जी आपकी कथा सुना रहे थे तो कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये भाव आया, मेरे मन में ये विचार आया कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो एक बार दर्शन करके आते हैं, एक बार उसको देख। अब सोचिए, इस कथा में उस सुंदर झांकी का भी दर्शन हो सकता है, और ये केवल कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई भाषण नहीं दे, ये सत्य घटना घटी है लंका में। राक्षस कुल के व्यक्ति को भी भगवान का दर्शन हो गया, उस सुंदर झांकी का दर्शन, उस सुंदर झांकी। आइए एक बार हम भी उस सुंदर झांकी का दर्शन करें, जिस झांकी का दर्शन लक्ष्य है हमारा। इस मोहनी मूरत सांवरी सूरत झांकी का दर्शन इसी नेत्रों से। आप वृंदावन गए होंगे, बिहारी जी के मंदिर में क्या सुंदर छवि होती मेरे बिहारी जी की। एक बार गाया, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। श्री राधे। मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, तिरछा सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से, अनमोल बिक रही है, अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, फूलों में सज रहे।
सबको ही प्यारे लगते, सबका ही मन लुभाते, इस मोहनी छवि पे, इस मोहनी छवि पे मैं बार बार बारी, इस मोहनी छवि पे मैं बार बार बारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रहे हैं, और संग में सज रहे हैं वृषभानु की दुलारी, और संग में सज रहे हैं वृषभानु की दुलारी।